एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल सिमी कीपल ब्लॉग्स। एंड टुडेज वीडियो इज़ वेरी वेरी स्पेशल फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू कम टू Canada because I am going to share my mistakes which I made before coming to Canada. So this is really very important to watch this video till the end. So now let's talk about my mistakes. Mistake number one, I did not choose my agent wisely. Actually, he was not professional and experienced at all. बात ये हुई कि after getting result for my IELTS band score, when I decided to apply for the offer letter with my family, तो हम जो जिसके पास सबसे पहले जिस एजेंट के पास गए, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि which city is your priority. So I told him that I want to go Vancouver because Vancouver is my favorite city in Canada. So I wanted to study there. तो मैंने उनको ये बात भी वेरी क्लियरली बोली थी कि मेरे जो मेन सब्जेक्ट है स्टडी के वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स है, तो इसलिए प्लीज़ मेरा कोर्स इनके साथ रिलेटेड होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे याद है कि 2-3 कॉलेजेस और एक यूनिवर्सिटी में ऑफर लेटर अप्लाई किया था। तो प्रॉब्लम कहाँ आई, प्रॉब्लम ये थी कि जब ऑफर लेटर अप्लाई करने के बाद अब मुझे अब अच्छे से याद नहीं है कि 2 कॉलेजेस में किया था या 3 कॉलेजेस में किया था। तो उसके बाद जब हम वेट कर रहे थे 10-15 यूज़ुअली हमको पता है कि डेज़ लगते हैं ऑफ़र लेटर आने के लिए। कोविड से पहले तो कोई भी जो वीज़ा प्रोसेस का काम था वो छेती हो जाता था। तो जब हमने पहले 20 डेज़ वेट किया, फिर 1 मंथ वेट किया, तो उसके बाद हमको थोड़ा डाउट हुआ कि शायद हमको किसी और एजेंट के पास जाना चाहिए। और जब जो सेकंड एजेंट था, शी वाज़ अ लेडी, तो उनको भी हमने सेम कंडीशंस बोली कि ये सिटी और ऐसा कोर्स होना चाहिए। यूनिवर्सिटी में इसलिए नहीं आना चाहती थी बिकॉज ऑफ द फ़ीस स्ट्रक्चर, क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है यूनिवर्सिटी की। तो उसने कैपिलानो यूनिवर्सिटी है जो ब्रिटिश कोलंबिया में, उसने उसका ऑफ़र लेटर अप्लाई कर दिया। तो हाँ, उसने उसने उस दिन बोला जिस दिन अप्लाई किया कि फ़ीस स्ट्रक्चर कुछ ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल कॉलेज जितनी फ़ीस है। और मैं सच बोलूँ, उस टाइम मैं इतनी एक्टिव या इतना सर्च नहीं करती थी कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है। आई वॉज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द एजेंट। ये मेरी मिस्टेक थी उस टाइम। तो जब हमने 2 एजेंट के पास मैंने अपने डिफरेंट ऑफ़र लेटर्स अप्लाई किए और इससे ऑब्वियसली मेरा खर्चा हुआ बिकॉज़ कोई भी कॉलेज फ्री ऑफ़र लेटर नहीं दे रहा था ब्रिटिश कोलंबिया में। तो 1-2 मंथ के बाद ये तो क्लियर हो गया था हमें कि मेरे इनटेक तो अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आई थिंक वेट करते-करते अप्रैल आ गया था। तो ऑफ़र लेटर मेरा कैपिलानो यूनिवर्सिटी का भी आ गया। तो जब हमने ऑफ़र लेटर देखा तो इतनी ज़्यादा फ़ीस थी कि अगर कई बार अनफॉर्चुनेटली हमको यहाँ पर जॉब नहीं मिलती, तो इतनी फ़ीस पॉसिबल नहीं है कि हम पेरेंट्स से मंगवा सकें। तो इसलिए हमने ऑफ़र लेटर आने के बाद उसके साथ आगे फॉरवर्ड नहीं किया हमारा जो प्रोसेस था। और जो फर्स्ट वाला एजेंट था, उसने मेरा कोर्स ही कुछ डिफरेंट अप्लाई कर दिया था, जिस वजह से कॉलेज ने मुझसे कुछ कंडीशंस मांगी थी, वो हमें समझ नहीं आई, मतलब वो एक क्लियर जी बात नहीं थी, थोड़ी कन्फ्यूज़न थी। तो थर्ड टाइम फाइनली हमको कोई अच्छा एजेंट मिला जो एक्सपीरियंस्ड था, प्रोफेशनल था। और मैं अगर आपको बताऊं तो मेरा जो पूरा काम था ऑफ़र लेटर से लेके वीज़ा स्टैंपिंग तक, वो 1 मंथ एंड 20 डेज़ में कंप्लीट हो गया था, इतनी जल्दी हुआ था। तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर हम पहले ही अच्छे एजेंट के पास जाते, तो ना ही हमारे इतने पैसे ख़राब होते जो ऑफ़र लेटर के लिए हुए हैं, और ना ही मेरा टाइम वेस्ट होता। इस टाइम वेस्ट के चक्कर में जो मेरा मे इनटेक था वो निकल चुका था, तो मेरे पास जो ऑप्शन थी वो था सितंबर 2019 की। तो उस टाइम मैंने अपना जब मैंने उन एजेंट को बोला कि मुझे वैंकूवर या फिर ब्रिटिश कोलंबिया में कोई भी सिटी चाहिए, तो उन्होंने मुझे बोला कि सितंबर इनटेक ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, तो आपके पास अभी टोरंटो की ही ऑप्शंस है। तो सिर्फ उस टाइम 2-3 कॉलेजेस ओपन थे टोरंटो में भी, एक कॉर्नेस्टोगा कॉलेज और एक सेंटेनियल कॉलेज। तो उस टाइम मैंने कॉर्नेस्टोगा कॉलेज और सेंटेनियल कॉलेज में ऑफर लेटर अप्लाई किया। कॉर्नेस्टोगा कॉलेज का ऑफर लेटर पहले आ गया, तो प्रोसेस क्वालिटी इंजीनियरिंग मेरा जो कोर्स था, तो फिर हमने कॉर्नेस्टोगा कॉलेज के साथ ही आगे अपना जो प्रोसेस था वो आगे किया, फॉरवर्ड किया। तो गाइज़ यही रीज़न है कि मैंने कई वीडियोस में बात बोली है कि आपका जो एजेंट है वो एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि अगर वो एक्सपीरियंस्ड है तो हमको वो अच्छे से गाइड करेगा। फिर चाहे वो हमारा कोर्स है, कॉलेज है, कुछ भी है, हमको अच्छे से गाइडेंस मिलेगी, जिस वजह से हमारा जो प्रोसेस है वो पूरा स्मूथली डन हो जाएगा। मिस्टेक नंबर 2, आई इग्नोर्ड माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईमेल।
तो जैसे मैंने आपको बोला कि जो फाइनली मुझे थर्ड एजेंट ने जब बोला कि कॉन्स्टेबल कॉलेज का ऑफर लेटर अप्लाई किया, तो उन्होंने मुझे डे 1 से ही बोला था कि उन्होंने मेरी फ़ाइल ऑनलाइन अप्लाई की थी, तो सारा जो काम था वो ईमेल से ही होता है। और जो मेरा उन्होंने पोर्टल बनाया था उसका पासवर्ड मेरे पास नहीं था, सो दैट्स व्हाई ही टोल्ड मी दैट आई नीड टू फॉरवर्ड एवरी ईमेल रिलेटेड टू माय प्रोसेस सो दैट ही कैन लॉग इन माय पोर्टल एंड चेक व्हाट इज़ कमिंग एंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन। सो मैं मुझसे लास्ट में मिस्टेक ऐसी हुई कि जब मैं अपना बायोमेट्रिक्स के लिए गई, तो उसके बाद मैं वेट कर रही थी कि वीज़ा अप्रूवल की, क्योंकि उस टाइम सबसे ज़्यादा हमको डर लगता है कि कहीं रिजेक्शन ना आ जाए। तो उन्होंने मुझे एजेंट ने वार्निंग दी थी कि कोई भी ईमेल आई इन 15-10 डेज़ में तो मुझे फॉरवर्ड करना। मैं डेली ईमेल चेक करती थी, सुबह उठ के पहले ईमेल ही चेक करना था मेरा उस टाइम काम। पर जो मुझे मेल आई थी वीज़ा अप्रूवल की, उसका जो सब्जेक्ट था, टाइटल था, वो उसके बिल्कुल रिलेटेड नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि कोई स्पैम मेल है, कि कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। जब मुझे याद है कि उस टाइम मैं फ़ोन यूज़ कर रही थी, फ़ोन मेरे हाथ में ही था जब मैंने उस ईमेल को चेक भी किया था, बट मैंने उसको इग्नोर कर दिया। तो मोस्टली ये बात है कि जब हम ऑनलाइन फ़ाइल अप्लाई करते हैं तो 15 डेज़ में, 10 डेज़ में, कुछ स्टूडेंट्स का तो 1 वीक में ही वीज़ा आ जाता है। तो मेरे पूरे 15 डेज़ हो चुके थे और उसके बाद मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि ऑलरेडी मैंने अपना मेन टेक मिस किया, और अभी अगर वीज़ा में भी कोई रिजेक्शन आई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं एक दिन पूरे अच्छे से चेक कर रही थी कुछ पिछले 10 दिनों की मेल्स, तो मैंने सोचा कि सिर्फ़ एक यही बच गई है, क्यों ना मुझे ये सेंड कर देनी चाहिए, क्या पता यही वो मेल हो। तो जब मैंने उनको फॉरवर्ड की और उनकी मुझे कॉल आई, सो ही टोल्ड मी दैट योर वीज़ा इज़ अप्रूवल, सो नाउ यू कैन गो फॉर वीज़ा स्टैंपिंग। सो आई वाज़ सो हैप्पी दैट टाइम। बट उसी टाइम मुझे इस बात का भी रिग्रेट हुआ कि जो सबसे लास्ट मोमेंट में जिससे हमको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, मैंने उसमें ही थोड़ा गड़बड़ कर दी। मिस्टेक नंबर 3, आई डिडंट हैव माई एक्सेप्टेंस लेटर व्हेन इट वाज रिक्वायर्ड। बात ये हुई कि जैसे मुझे पता है कि कल मेरी फ़्लाइट है, तो मैंने अपनी तरफ से तो सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से जो अपने बैग में सँभाल के रखे, और मेरी फ़्लाइट दिल्ली से वैंकूवर, आफ्टर दैट वैंकूवर से टोरंटो। तो मेरी जो स्टे थी वो वैंकूवर में थी 4 आवर्स के लिए। उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि चलो वैंकूवर में कॉलेज नहीं मिला, बट एट लीस्ट ये हुआ कि सबसे पहले मैं लैंड वैंकूवर में ही किया है। तो वहाँ पर मेरी स्टे थी और मुझे जो स्टडी परमिट था वो वहीं मिला था। बिकॉज़ अगर आप चाहे बीसी में आ रहे हो या फिर टोरंटो में आ रहे हो, कनाडा की कोई भी सिटी है, तो आपको स्टडी परमिट एयरपोर्ट पे ही मिल जाता है। तो जब मैं उसमें अपनी लाइन में लगी हुई थी और मेरी टर्न आई, तो उन्होंने मुझे बोला कि एक अपना यू नीड टू शो योर पासपोर्ट एज वेल एज एक्सेप्टेंस लेटर। सो आई गेव देम माई पासपोर्ट एंड ऑफर लेटर। सो उन्होंने मुझे बोला कि वी डू नॉट नीड योर ऑफर लेटर, वी वांट योर एक्सेप्टेंस लेटर। एंड उस टाइम मुझे ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि एक्सेप्टेंस लेटर एंड ऑफर लेटर सेम बात है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, बोथ आर डिफरेंट। तो उन्होंने मुझे एक टोकन नंबर वगैरह कुछ दिया था कि मेरी टर्न आने पे वो मुझे स्टडी परमिट देंगे। तो मैं उस टाइम एकदम नर्वस हो गई। मुझे ये था कि जब भी उन्होंने मेरा नंबर अनाउंस किया, तो पहले वो मुझसे अपना मेरा एक्सेप्टेंस लेटर मांगे, उसके बाद ही मुझे स्टडी परमिट मिलेगा। तो फॉर्च्यूनेटली उस टाइम मैं जब अपने एजेंट को कॉल की, उन्होंने मुझे बोला था कि अगर इन केस कोई भी काम हुआ तो आप यू कैन कॉल मी एनी टाइम। तो मैंने जब उनको पूछा कि एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है मेरे पास, तो वो मुझसे एक्सेप्टेंस लेटर मांगे है, तो उन्होंने मुझे उसी टाइम मेरे पोर्टल से एक्सेप्टेंस लेटर डाउनलोड करके दे दिया। और जब मेरा नंबर अनाउंस हुआ, तो उन्होंने मुझे सीधा ही मेरा स्टडी परमिट दे दिया। ऐसा कुछ नहीं कहा कि आपको यू नीड टू शो योर एक्सेप्टेंस लेटर और एनीथिंग। सो उस टाइम मैंने जब और जो मेरे साथ स्टूडेंट थे, तो मैंने उनको बोला कि मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मांगा था और मेरे पास नहीं था। तो वो भी बोल रहे थे कि कितनी अच्छी बात है कि तुम्हारा लक अच्छा है कि उन्होंने इस बात के ऊपर कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं तुम्हारे लिए क्रिएट की कि उन्होंने तुम्हें स्टडी परमिट दे दिया। तो स्टडी परमिट के साथ साथ कुछ और बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, और मुझे उस टाइम नहीं पता था। एक्चुअली जब आपको आपका स्टडी परमिट मिल जाता है, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू चेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन वेरी केयरफुली। योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू चेक दैट टाइम। बिकॉज अगर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई स्टडी परमिट में, तो आपको बाद में सिम नंबर के लिए जब आप जाओगे उसमें भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो सेम होनी चाहिए।
तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू चेक ऑल द इंफॉर्मेशन। सेकंड थिंग, आपकी स्टडी परमिट में ना कुछ कंडीशंस लिखी होती हैं। कंडीशंस में एक तो ये बताया होता है कि आपका जो स्टडी परमिट है वो कब एक्सपायर होगा। एक्सपायर होने से पहले आपको एक्सटेंड करवाना पड़ेगा, या फिर अगर आपकी स्टडी ख़त्म हो रही है तो आपको वर्क परमिट अप्लाई करना पड़ेगा। एक कंडीशन ये लिखी होती है कि आप ऑन कैंपस काम कर सकते हो या ऑफ कैंपस काम कर सकते हो। ऑन कैंपस का मतलब होता है कि आप जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्टडी के लिए जा रहे हो वहाँ पर अगर आपको जॉब मिलती है तो उसको ऑन कैंपस जॉब बोलते हैं। और ऑफ कैंपस जॉब वो होती है जो हम किसी रेस्टोरेंट में करते हैं, किसी स्टोर में करते हैं, सिक्योरिटी की या कोई भी जॉब। बट हमको ये नहीं पता होता कि हमको ऑन कैंपस मिलेगी या ऑफ कैंपस मिलेगी, तो इसीलिए स्टडी परमिट पे दोनों लिखा हुआ चाहिए, ऑन एंड ऑफ कैंपस। तो अगर सो गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो बिकॉज मैंने इसमें अपनी खुद की मिस्टेक्स बताई। मेरी इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ही ये है कि आप फ्यूचर में कोई ऐसी मिस्टेक ना करें। So that's why it is important to share this video with your friends, and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much for watching this video. Stay happy and stay tuned.